वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम को समर्थन दिया है, उसमें शामिल होने का ऐलान किया है। इसके तहत राजस्थान में भी 11 अप्रैल से एक हफ्ते का वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान की क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से ये पूरी मुहिम एक हफ्ते की चलाई जाएगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जमात के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब हैं और इसके साथ साथ प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नासिर हसन साहब हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष नाजिम जी से बात करते हैं। ये एक हफ्ते का जो आप वक्फ बचाओ मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्या इसकी रूपरेखा है, किस तरीके के प्रोग्राम होंगे, क्योंकि जो पहला दिन है वो जुमे का दिन पड़ रहा है। देखिए, हमारा कहना ये है कि जो वक्फ तरमीमात जो हुई हैं, सरकार जो बिल लेके आई थी वो बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस बिल के या इस कानून के विरोध में पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हफ्ता नहीं बल्कि पूरे 10 अप्रैल से और 7 जुलाई तक का फर्स्ट फेज़ का एक प्रोग्राम बनाया है, एक आंदोलन चलाने का तय किया है और उसकी शुरुआत आज से हो गई है, 10 अप्रैल से हो गई है। कल से जो हफ्ता शुरू होगा वक्फ बचाओ सप्ताह, ये शुरू हो रहा है। उसमें जुमे की नमाज से शुरुआत होगी। उसमें स्पीच यही आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान में 11 अप्रैल से जो वक्फ बचाओ वीक शुरू कर रहे हैं आप लोग, राजस्थान में इसका स्वरूप क्या होगा, एक हफ्ते तक क्या कुछ करेंगे आप? जी देखिए, एक तो ये होगा कि मस्जिदों में प्रदेश की सभी मस्जिदों में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए तकरीरें होंगी, भाषण होंगे, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके अलावा फिर बाद में जो लास्ट में जो जुमा आएगा 18 को, उसमें भी ये चीज़ होगी। उसके दरमियान बीच में मुलाकातें होंगी, लोगों में जागृति लाने की कोशिश की जाएगी। मुसलमानों को तो ये बात बताई जाएगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और उनको भी इससे अवेयर किया जाएगा। वक्फ क्या है, वक्फ की शरई हैसियत क्या है, वो मुसलमानों को भी बताया जाएगा। लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा आम लोगों को, आम आवाम को, देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कानून बनाया गया, सरकार ने जो कानून बनाया है सरकार ने, ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, ये मज़हब के खिलाफ है, धार्मिक जो आज़ादी स्वतंत्रता जो संविधान देता है उसके खिलाफ है। तो ये लोगों को, जो आम लोग हैं, देशवासी हैं, उनको भी समझाने की कोशिश की जाएगी। ये बताइए कि जुमे की नमाज के दौरान जो तकरीर होती है वो हर मस्जिदों में अलग अलग होती है। आपके हिसाब से अब सारे जुमे पर राजस्थान की मस्जिदों में जो तकरीर होगी वो वक्फ कानून विषय पर ही होगी। तो क्या जो मस्जिद के इमाम होते हैं, जो तकरीर करने वाले लोग होते हैं, उनको भी कोई अपील की गई है कि सारे लोग एक ही लाइन पर बोलें या सब अलग अपने हिसाब से करेंगे? नहीं, उनको भी अपील की गई है। उनके नाम, हमारा जो कमेटी है, जॉइंट कमेटी यहाँ पर हमने बनाई है इस काम के लिए, उस जॉइंट कमेटी की तरफ से सभी प्रदेश के इमामों के लिए एक लेटर जारी किया गया है और उसमें उनको यही बात पूरी बताई गई है कि ये पूरे आंदोलन का स्वरूप होगा जिसकी शुरुआत आज हो रही है। उसमें आपको क्या बात करनी है, क्या बात कहनी है, कैसे लोगों को समझाना है, वो इमामों के नाम भी लेटर भेजा गया है। तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने जो नाम दिया है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वक्फ बचाओ अभियान एक हफ्ते का, कैसे लगता है कि एक हफ्ते में कैसे वक्फ को बचा लेंगे आप? नहीं, ये एक हफ्ते की नहीं है मुहिम। आपने इसमें पढ़ा होगा कि ये 7 जुलाई तक चलेगी। उसमें से पहला हिस्सा एक हफ्ते का है और एक हफ्ते में जो हमने इसको वक्फ बचाओ का जो नाम दिया है वो अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि एक्चुअली जो इस वक्त अभी इशू चल रहा है वो वक्फ का है। तो वक्फ बचाने का मतलब यहाँ ये है कि जो वक्फ में तरमीम करके वक्फ को हड़पने के लिए एक जो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से एक असंवैधानिक चीज़ पेश की गई है, तो हम उसको बेस बनाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वक्फ बचाना, असल में संविधान को बचाना इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है। तो ये टाइटल इसलिए चूज़ किया गया। तो आपका कहना है कि अभी पहले फेज में सिर्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा और जुमे की नमाज जो है बड़ी तादाद में जो मुस्लिम तबके के लोग होते हैं मस्जिदों में अदा करते हैं, तो वहीं से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं जुमे की नमाज के मौके से। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसा अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाजिमुद्दीन साहब ने बताया कि पूरे उस बीच हफ्ते में जो 2 जुमे आ रहे हैं वहाँ तो ये होगा, लेकिन उस हफ्ते में हम धार्मिक लोगों से भी मिलेंगे, अन्य धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनसे भी मिलेंगे और यही नहीं बल्कि जो वक्फ के अन्य जिम्मेदार हैं, यानी अन्य धर्मों के, सिखों के, हिंदुओं के,
उनसे भी हम मुलाकात इसमें करेंगे और उनको भी ये बताएंगे कि आज आप हमारे साथ हैं तो कल आपके साथ भी होगा, जबकि समानता होनी चाहिए। तो असमानता एक के साथ हो रही है तो दूसरे के साथ भी हो सकती है, तो ये देश का माहौल बिगड़ेगा इस चीज़ से। तो ये इस तरह के कई कार्यक्रम उसमें होंगे, उसमें टेबल टॉक्स भी होंगी, उसमें लोगों के साथ पर्सनल मीटिंग्स भी होंगी, उसमें लोगों के साथ जाके भी मुलाकातें होंगी, उसमें ये सब कार्यक्रम रहेंगे। मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो विरोध का कार्यक्रम जारी किया है उसमें जमाते इस्लामी हिंद जो है वो पूरी तरह से उनके साथ रहेगा, उनकी मुहिम का एक हिस्सा रहेगा। बिल्कुल, और जमात इस्लामी हिंद उसमें एक घटक है, जैसे दूसरी जमातें उसमें शामिल हैं। तो जमात ने भी ये फैसला किया है कि जमात अलग से कोई चीज़ नहीं करेगी, बल्कि जो कलेक्टिव रूप से पूरी मिल्लत ने, पूरे मुसलमानों ने मिलकर ये फैसला किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में और उनके तहत जो भी कार्यक्रम बनाया जाएगा उसी कार्यक्रम को जमात भी करेगी। लेकिन दूसरी जो अहम बात जो कही गई है वो ये है कि ये पूर्णतः संवैधानिक दायरे के अंदर होगी। यानी हम जो अपना विरोध करेंगे वो कोई ऐसा विरोध, ऐसी चीज़ नहीं होगी जो असंवैधानिक हो या कोई तोड़ फोड़ जैसी चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो संविधान के खिलाफ जाती हो या लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ती हो। तो नाजिम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो एक हफ्ते का आप अभियान चला रहे हैं, मस्जिदों से शुरुआत कर रहे हैं जुमे की नमाज से, उसमें लोगों से यही कहेंगे कि अपना जो भी विरोध करें, जो भी बातें करें, सब कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्वक, मतलब एक किसी न किसी कैंपस में, मस्जिद के अंदर या किसी के कैंपस के अंदर ही करें, बाहर नहीं निकलना इस एक हफ्ते में? नहीं, बाहर तो निकलना है। मस्जिद में तो बातें बताई जाएंगी, सच्चाई बताई जाएगी, समझाई जाएगी क्या खराबियां हैं इसके अंदर वो बताई जाएंगी, और ये बात बताई जाएगी कि आपको जाहिर है कि आदमी को मैदान में तो जाना ही होगा, घर में तो वो रहता नहीं है। तो समाज में भी और दूसरे समाज से मतलब हमारे दूसरे हम वतन, हमारे बिरादरान, आपका ये कहना है कि बाहर कैसे जाना है ये मस्जिद में बताया, उसमें बताया जाएगा। इसकी अवेयरनेस, उसकी अगर जानकारी नहीं होगी तो सही बात बता ही नहीं पाएंगे। जो गलत फहमियाँ फैल रही हैं, सरकार ये गलत फहमी फैला रही है कि साहब ये हमारा कहना है, हमारा ये तो विरोध सरकार के खिलाफ है, हमारा विरोध आम आदमी के लिए नहीं है। सरकार आम आदमी से कह रही है या उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि तो ये साहब ये सब यानी दूसरे हिंदू धर्म के खिलाफ भी है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उनका, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। तो असल सीधा विरोध सरकार से है। तो लोगों को ये बताया जाएगा, गलतफहमी को दूर किया जाएगा, वो ज़रूरी है ताकि हमारा भाईचारा बना रहे, आपस में कड़वाहट पैदा ना हो, नफरत पैदा ना हो। ये लोगों को समझाया जाएगा पूरे हफ्ते में भी और आगे भी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जमाते इस्लामी हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक राजस्थान में भी पूरे वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत करेगा। एक हफ्ते का ये कार्यक्रम होगा, जुमे की नमाज से शुरू होकर अगले जुमे की नमाज तक खत्म होगा। किस तरीके का आंदोलन किया जाना है, किस तरीके का विरोध किया जाएगा, ये सारी की सारी जो बातें हैं, जो रूपरेखा है, वो इस एक हफ्ते के अभियान में तय किया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.